नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे दिन भर की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। जहां पर दोस्तों जानेंगे कि जंतर मंतर पर पास हुआ है एक बड़ा प्रस्ताव। सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप और महमूद प्राचा सहित कई लोग एक स्वर में बोले कि बैलेट से करा चुनाव। तो वहीं जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। इसके साथ ही दोस्तों बताएंगे कि सीजीआई ने दिया ऐसा बयान कि मोदी खुद सामने आकर के करने लगे तारीफ। लोगों ने पूछा कुछ खिचड़ी पक रही है क्या? क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट आ रही है आप लोगों के लिए? ये वाली खबर जानना बेहद ही जरूरी है। तो वहीं दोस्तों अडानी के विरोध में छत्तीसगढ़ में लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। इसी प्रकार की तमाम बेहद बड़ी खबरें एक एक करके जानेंगे आगे इसी वीडियो में। दोस्तों खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी खुले तौर पर ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में वी सपोर्ट बैलेट पेपर दोस्तों जरूर ही कमेंट कीजिएगा। जो पहली बड़ी खबर आ रही है बताते चलें। बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है, आप लोगों को बताते चले। जब गुजराती में बोले सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ तो प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक पाए पीएम मोदी। और पीएम मोदी ने यहां पर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की स्पीच गुजराती में जो थी उसको शेयर किया है, जिसके बाद कई लोगों की प्रतिक्रियाएं यहां पर सामने निकल के आ रही हैं। एक यूजर ने तो यहां पर तंज कसते हुए यहां तक कह दिया है कि क्या राज्यसभा जाने की तैयारी अभी से ही की जा रही है। और वहीं एक अन्य यूजर ने यहां पर कमेंट करते हुए पूरे मामले पर कहा है कि लगातार सुप्रीम कोर्ट में कई मामलों की सुनवाई होती है और सुनवाई के दौरान सीजीआई की बेंच हो या सुप्रीम कोर्ट की कोई भी बेंच फटकार तो लगाती है मोदी सरकार को, लेकिन जब फैसला आता है तो हर कोई हैरान रह जाता है। चाहे वह मनीष सिसोदिया का मामला हो जिसमें ईडी को तमाम तरह की फटकारें लगाई गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन जब फैसला आया तो जमानत याचिका खारिज कर दी गई। यहां तक कह दिया गया था ईडी से कि आप सबूत पेश कीजिए वरना 2 मिनट में ही केस खारिज हो जाएगा, लेकिन फैसला मनीष सिसोदिया के विपरीत आया। और ऐसा ही कुछ अडानी के मामले में भी देखने को मिला, जहां पर दोस्तों लगातार सुनवाई के दौरान पूरे मामले पर यहां पर फटकार पड़ती रही। सेबी और अडानी के मामले पर सख्त टिप्पणियां सामने निकल के आती रही, लेकिन फैसला भी अडानी के ही पक्ष में हुआ। और वहीं ईडी की शक्तियों के मामले पर भी लगातार यहां पर मुद्दा गरमाया हुआ है। इतना ही नहीं, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त से संबंधित जो बिल यहां पर पास किया गया, जो कानून बन चुका है, उस पर भी सीजीआई की चुप्पी यहां पर कई तरह के सवाल खड़ी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने तो यहां तक कह दिया था कि सीजीआई को खुद यह कानून तुरंत तत्काल प्रभाव से रद्द करना चाहिए। ये यहां पर बयान सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज नरीमन की तरफ से सामने निकल के आया था। इसके साथ ही दोस्तों आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय पूरी खबर पर जरूर ही बता सकते हैं कमेंट करके। जो अगली अपडेट आ रही है उसकी तरफ बढ़ते हैं। बेहद ही बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भानु प्रताप और महमूद प्राचा ने एक स्वर में जंतर मंतर पर प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें यहां पर ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग की मांग की गई है। वकील भानु प्रताप ने सभी विपक्षी पार्टियों के नेताओं को ईवीएम का विरोध करने का आमंत्रण भेज दिया है। ईवीएम के खिलाफ लड़ाई में यहां पर भानु प्रताप जो है वकील, वो आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए अब तैयार हो चुके हैं। उनका कहना है कि 24 का चुनाव अब यहां पर या तो बैलेट पेपर के जरिए होगा या फिर 100% वीवीपैट पर्चियों की गिनती की जाएगी तभी होगा। ये यहां पर हुंकार भर रहे हैं दोस्तों लगातार जो प्रदर्शनकारी हैं वो। पूरे मामले पर एक यूजर ने कहा कि अगर आज सभी विपक्षी पार्टियां ईवीएम मशीन से चुनाव होने पर चुनाव का बहिष्कार का ऐलान कर दे तो एक दिन भी नहीं लगेगा और सुप्रीम कोर्ट खुद ही यहां पर बैलेट पेपर से वोटिंग का आदेश दे देगा। अगर हिम्मत है तो यहां पर विपक्षी पार्टियों को अब सख्त कदम उठाना चाहिए, तभी यहां पर कुछ भला हो सकता है। बाकी यहां पर बयानबाजी से कुछ भी होने वाला नहीं है, एक यूजर की तरफ से यह राय आई है। तो वहीं एक चौंकाने वाली खबर आप लोगों को यह भी बताते चले कि पड़ोस के बांग्लादेश में आज मतदान हुआ, लेकिन ठहरिए
बैलेट पेपर के जरिए से ये यहाँ पर वोटिंग हुई है, ईवीएम से नहीं। अगर अब भी ईवीएम के खिलाफ सड़कों पर नहीं उतरे लोग तो 2024 में यहाँ पर लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तमाम लोगों की ये यहाँ पर राय सोशल मीडिया पर सामने निकल के आ रही है। इतना ही नहीं, आप लोगों को अगली खबर बताते चले। सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण की तरफ से आ चुका है बेहद ही बड़ा बयान। बोले, आज देश के सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भाजपा ने कब्जा कर लिया है और साथ में देश में हिंदू मुस्लिम अलगाववाद और नफरत फैलाई जा रही है भाजपा की तरफ से। ये यहां पर प्रशांत भूषण की तरफ से दोस्तों बयान आया है, जिसमें उन्होंने यहां पर एक बार फिर से कहा है कि सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भाजपा ने कब्जा कर लिया है। आप लोग प्रशांत भूषण के इस बयान से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। जो अगली खबर आ रही है उसकी तरफ बढ़ते हैं। जी हां दोस्तों, बेहद ही बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, जहां पर चुनाव के दौरान ही राहुल गांधी ने जनता से कहा था कि अगर राज्य के अंदर धोखे से भी बीजेपी की सरकार बन गई तो अडानी की चांदी हो जाएगी, और कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। लगातार यहां पर जनता को लगातार लाठी चार्ज का सामना करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ के हसदेव में अडानी जी के कोयला खदान के लिए जंगल काटा जा रहा है। आज जंगल की कटाई के खिलाफ आदिवासियों ने यहां पर हसदेव चलो आंदोलन का आह्वान किया था। इसके बाद पुलिस ने आंदोलन से जुड़े बहुत से लोगों को तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया और कई लोगों को यहां पर चोटें भी आई हैं धक्का मुक्की के दौरान। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि कुल मिलाकर के कहा जाए कि राज्य के अंदर बीजेपी की सरकार को बने अभी 1 महीने का समय भी पूरा नहीं हुआ, उससे पहले ही अडानी के पक्ष में लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। कोयला खदान के लिए हजारों लाखों यहां पर पेड़ काटे जा रहे हैं। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि अब आदिवासी पूरी तरह से सड़कों पर उतर आए हैं बीजेपी सरकार के ही खिलाफ। इतना ही नहीं, अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। लखनऊ से खबर आ रही है, जहां पर पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर के आर पार की लड़ाई का ऐलान किया गया है। रेल का चक्का जाम करने की चेतावनी, 8 जनवरी से भूख हड़ताल। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर के केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों ने अब आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। रेल का चक्का जाम करने की चेतावनी तक दे दी है। आक्रोशित केंद्र और राज्य के कर्मियों ने एक जनमत संग्रह करा करके इस बात का स्पष्ट संकेत दिया है कि वह 100% हड़ताल के पक्ष में है, और अगर अब भी समय रहते सरकार कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली की मांग पूरी नहीं करती है तो एक बार फिर से यहां पर पुरानी पेंशन बहाली के लिए रेल का चक्का जाम कर दिया जाएगा। भूख हड़ताल की जाएगी जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाती है। ये यहां पर देख सकते हैं कि सरकारी कर्मचारियों की तरफ से चुनाव से पहले मोर्चा खोला जा रहा है पुरानी पेंशन की मांग को लेकर के। अगली अपडेट जो आ रही है बताते चले। इंडिया गठबंधन में मायावती के शामिल होने वाले सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि अगर मायावती गठबंधन में आती हैं तो आप में से कौन भरोसा दिलाएगा कि वह गठबंधन में रुकी रहेंगी। ये यहां पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे दोस्तों जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।